बिजनेस के फेलियर हैंडल करने नहीं आते लोगों को। yes, totally agree with you. बिजनेस सक्सेस फेल होगा या चलेगा, ये बिजनेसमैन जो चला रहा है उस पर डिपेंड करता है। Okay. आप तो आपका सही जगह पे सही ऑडियंस के सामने होना जरूरी है। बिजनेस में मिल गई और आज मैं कह दूंगी मैंने ये अचीव कर लिया, कुछ नहीं भाई। मेरे पास हमेशा मुझे लगे कि मेरे से बड़े भी हैं और यही बंदा यही चीज़ ना आपको आपकी औकात दिखा के रख। मुझे लगता था यार क्या मैं आई एम डन, है ना। फिर नहीं कहता ट्राई तो मारे। एज एन आर्टिस्ट ना तुम ये जर्नी लंबी चाहिए, बट कई बार यही होता है कि तुम्हें आज के टाइम का कंटेंट समझने के लिए बहुत कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। हाँ, क्या सही करेक्शन में जवाब देते हैं। उनकी दुकान पे छोटे छोटे पर्चे लिखे हुए हैं या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मात खा गए उनके सामने। उनके पास इंसाइट्स हैं, उनके पास बातें करना, हमारे पास एक करेक्ट ऑडियंस है। ये कहाँ मिलता है सीखने को? ये ना एमबीए में सिखाने वाले ना कहीं और सिखाने वाले। तो बहुत इमोशनली मैं कनेक्ट हुआ, तो मुझे फील होता है यार ये तो यही होना है। कितनी देर बचा लोगे तुम लोग? reality यही of life. होना है। आपको फेस करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट पे आपके साथ आपके पके हुए राइट लोग होने बहुत जरूरी है. पके हुए राइट लोग चाहिए, बहुत जरूरी। क्योंकि आधे से ज्यादा जितने जॉब कर रहे होते हैं ना वो इसी डर में जी जाते हैं कि जॉब छोड़ दी तो क्या होगा। ये खुशी डिपेंड करती है आप कैसा सोच रहे हो। ये कहाँ हो उस पर डिपेंड नहीं करता, आप कैसा फील कर रहे हो। इफ यू फील हैप्पी, आपको ये जगह भी बहुत प्यारी लगेगी। आपने कुड़कुड़ करना है तो पूरी जिंदगी भैया आप अब महल में बैठ के भी आप कुड़कुड़ करते रहो। So hello guys, welcome back to our channel once again, Chit and Chat. Today we have our guest SP Singh, Sukhpreet Singh. He's an ex-RJ and right now he's an investor and the business consultant. So today we're going to talk about his journey. How did he become an RJ and now what he's doing and so far what he has done. So welcome to our show, Chit and Chat. Hi guys, I'm happy to see you guys. It's our pleasure to आप लोग को देख के लग रहा है कि यूथ सही रास्ते में है। Thank you. It's just because of you guys, because हम आपको ही follow कर रहे हैं. We have seen a lot of your content. तो हमें लगता है कि आप जो गाइड कर रहे हो हम उस रास्ते में हमें जाना चाहिए। मतलब सही कर रहे हैं हम लोग देश के लिए। यार बहुत सही कर रहे हैं। चलो चले। सो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप आरजे थे 2007 से लेकर 2013 तक। सो हाउ वाज योर जर्नी? मतलब मेरे को लगा है कि एवरी डे अगर कल सुबह उठने का आपके पास कोई रीजन नहीं है ना तो रहने दो जिंदगी। ओके। मतलब आपको जीने का एक रीजन चाहिए, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। तो एक मुझे लगता है कि जब से मैंने कुछ अचीव किया है, मेरा एक टारगेट तो यही रहता है कि महीने बाद मैंने यहाँ घूमने जाना है। ओके। तो वो मुझे इंस्पायर करता है और कल मुझे ऑफिस में क्या करना है। ये डेली पहले दिन के लिए और फिर महीने का टारगेट सेट किया हुआ है। सो यू फाइंड पर्पस फॉर योर लाइफ। यार अभी भी लाइफ का पर्पस तो ये बड़ी डीप स्पिरिचुअल बातें हैं। मुझे ये पता है कि कल क्या करना है और मेरा अगला ट्रिप जुलाई में है, वहाँ क्या करना है ये पता है। एक्सप्लोर कर रहे हो आप अभी भी, कि आपको ऐसे है कि वी नीड टू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग, कि हाँ हम एक्सप्लोर करते रहें एंड समहाउ जो हम करना चाह रहे हैं उस रास्ते में हम चलते रहेंगे। मजे कर रहे हैं यार, सिंपल सी बात। और मजे करने चाहिए हर किसी को। बिल्कुल। अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको मन नहीं लग रहा, आपका आप प्रेशर में हो, छोड़ दो। ढूंढो वो चीज जिसमें मजे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काम करके बिल्कुल मैं तो नशे में ही मजे हैं तो नशे ही करूंगा। सो सिंपल ये है कि काम ऐसे ढूंढो जो आपके इंटरेस्ट के आसपास घूमता हो और बस उससे रिलेटेड चीजें ढूंढो और पीछे बढ़ जाओ। फिर देखो मजा भी आएगा और पैसे भी कमाओगे। कैसे आपने इस चीज को ढूंढा कि मतलब कैसे लगा कि आप इसी फील्ड में जाना चाहोगे आगे? देख, मैंने दो चीजें अपनी अर्ली डेज में की। जब मैं 17-18 साल का था तो मुझे ये पता था कि मुझे मार्केटिंग करनी है। ठीक है। मुझे और बातें तो आती थी करनी। ठीक है। तो बाई चांस मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था। मैं अपने बीबीए सेकंड ईयर में था। मैं एपीजे कॉलेज जलंधर से पढ़ा हुआ। ठीक है। तो मैं अपनी कॉलेज कर रहा था, तभी मैंने डिसाइड किया कि यार एमबीए करेंगे, बिजनेस चलाएंगे। एंड साइमल्टेनियसली रेडियो के इंटरव्यू शुरू हुए। पता लगा यार अच्छा आरजे भी कोई चीज़ होती है। तब नई नई मूवीज़ भी आई थी और उसमें उन मूवीज़ में वो आते थे बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस। सलाम नमस्ते, क्या हुआ, क्या बोल दिया तो मुझे भी ये कर रहा है। वहाँ से सोचा कि करना, फिर जॉब भी लगी, फिर साथ साथ अपनी पढ़ाई भी की मैंने। So what was your salary in being an RJ and why did you left that? यार 8,000 से शुरू हुई थी। 2006-07 की बात है। एंड आई कोट दिस 6 दिसंबर 2006 को न्यूज़पेपर में एक ऐड आई थी दैनिक भास्कर में कि माय फेम रेडियो अपने लिए आरजे ढूंढ रहा है। ठीक है। और मेरे को था यार कि अब करना है। तो मैं फटाफट इंटरव्यू देने गया, सेलेक्ट हुआ। तो जब मेरे को बताया गया कि इस जॉब के लिए पैसे भी मिलेंगे, मैं और कुछ हुआ वाह
तो मेरा सवाल यही था कि जब मेरे को इंटरव्यू किया गया, मैं क्या इस चीज़ के आप पैसे देते हो? अरे जलंधर शहर है, लेने शुरू करो। सो वहाँ से शुरू हुआ। अराउंड 8,000 रुपये की पहली सैलरी विड्रॉ की थी। और बीइंग पंजाबी सबसे पहले होता है कि 8,000 की सैलरी बनी है, 12,000 खर्चने इस महीने। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। ये साउंड्स लाइक दैट वाज योर पैशन, कि आपका पैशन था और आपने 6-7 साल तक कंटिन्यू किया। सो छोड़ने का रीजन क्या था? छोड़ने का रीज़न ये था कि मेरे को लगता था कि मेरे कैलिबर और मेरा पोटेंशियल और है, ओके, मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। और क्या होता है, एक टाइम बाद हर किसी को ये ट्राई मारना चाहिए जो जॉब में कर रहा है, अपनी लाइफ में एक बार तो ट्राई मारो बिजनेस का। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बाकी जर्नी, अभी इनिंग्स सेकंड इनिंग पड़ी थी, वहीं लगता था कि यार, क्योंकि आधे से ज़्यादा जितने जॉब कर रहे होते हैं ना, वो इसी डर में जी जाते हैं कि जॉब छोड़ दी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अच्छा होगा भाई, अपने पे विश्वास रखो, कर जाओगे आप। टोटली एग्री विद यू। बीइंग एन आरजे, जैसे आपने कहा कि आपके अंदर एक झील थी कुछ करने की, आपके अंदर से कुछ आ रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए बना हूं या मुझे करना चाहिए ट्राई, तो उसी पाथ पे आप आगे चलते गए। बिल्कुल सही। सो वेयर वाज द रियल फन, बीइंग एन आरजे और बीइंग एन बिजनेसमैन? यार ये तो ना देखो, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। आपने अगर सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आ गई तो आप तो स्पिरिचुअल गुरु बनो और मजे करो ना। देयर इज नो लिमिट बीइंग इन सैटिस्फैक्शन पर्सन, वो तो है ही नहीं। आपकी ना, आप खुश हो सकते हो, आप सक्सेस को, एक आपके लिए नई चीजें आपके सामने आती रहती है ना। तो और आजकल तो है ही नंबर्स का जमाना, आप चाहे इंस्टाग्राम के नंबर ले लो, चाहे अकाउंट्स के जमाने में, किसी मर्जी में आपको ये तो और होगा तो बढ़िया होगा, और होगा तो बढ़िया होगा। खुशी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती। ओके, खुशी डिपेंड करती है कि आप कैसा फील कर रहे हो। आप अगर मजे कर रहे हो तो मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जलंधर से लेके आप पठानकोट तक एक लोकल ट्रेन चलती है, EMU DMU कहते हैं उसको। उस बस में भी, उस ट्रेन में भी धक्के खाए मैंने, और उसमें भी बिना टिकट धक्के खाए हैं। एंड रिसेंटली मैं दिल्ली टू लंदन बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल किया। ओके, ये खुशी डिपेंड करती है आप कैसा सोच रहे हो। ये कहाँ हो उस पर डिपेंड नहीं करता, आप कैसा फील कर रहे हो। इफ यू फील हैप्पी, आपको ये जगह भी बहुत प्यारी लगेगी। आपने कुड़ करना है तो पूरी जिंदगी भैया आप कुड़ महल में बैठ के भी आप कुड़ करते रहो। यही है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने पूछा कि जब आप आरजे थे, जब आप जॉब कर रहे थे, तब आपने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि वो एक हार्ड डिसीजन होता है कि मैं एक बिजनेस फील्ड में जाऊंगा, कि मैं अपना कुछ खुद का करूंगा, तो वो थोड़ा जर्नी के बारे में बताओगे, वहाँ के स्ट्रगल कैसे थे आपके? देखो, आपकी ना कंडीशंस भी बन जाती हैं ऐसी, जब जैसा आप सोचते हो ना, तो आप माइंडसेट में पहले तो आप नींव बनाते हो कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो 2013 में मैंने जब जॉब छोड़ी थी, मैं दिल्ली में था। ओके, और एक अच्छी सैलरी में विड्रॉ कर रहा था। ओके, और मैं 2 दिन पहले विद्या बालन से मिला था कहानी मूवी के लिए, उससे कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार से मिला था खिलाड़ी 786 से मूवी के लिए। तो ये सुबह सुबह ये इंटरव्यूज किए हैं। उस इंटरव्यूज करते हुए अच्छी सैलरी एक अच्छी सैलरी आ रही है, आप सेलिब्रिटी से मिल रहे हो, तो आप डिसाइड करते हो यार ये एक मेरी जगह कोई और आदमी होता तो वो इसी चीज़ को दुनिया समझ लेता। बिल्कुल। मुझे था नहीं यार, और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए मेरे को, आई डिजर्व बेटर। तो अभी सपने और भी थे, कन्वर्टेबल गाड़ी हो और साथ में है ना अच्छा शहर हो। मैंने डिसाइडेड नहीं, कुछ कमाते हैं सेल, तब मेरे को लगा कि बिजनेस में आए। So I can relate a quote with your line that now you are driving a good car. So if you can see here, you can do it in real. Yes. So you have seen this, your thoughts in here, and now you are doing in the real life. So as you have mentioned कि आपने भी बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस के साथ आपने इंटरव्यूज किए हैं. Any crazy story which you want to share with our audience की how did you reach them, how did they reach you, and how was the conversation? मैं ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ, और आजकल क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, ऑडियो माइक्स का ज़माना है, तो इस पर बताऊँगा। बट पहले मैं ड्रीम की बात कर रहा था आपसे, लेट मी जस्ट क्विकली कंप्लीट दैट। पता क्या मैंने क्या बताया कि एक ड्रीम है वो जो मैं देखता हूँ जो कल सुबह अचीव करना है। सो आई नो मेरे बिजनेसेस में मुझे क्या करना है, कल मेरा क्या क्या काम है, एंड आई थॉरली एंजॉय दैट। सडनली आई एंजॉय कि मेरे को अभी और हॉलीडेज पे जाना है, दैट्स माई मंथली प्लान। और मेरा जो आप कह रहे हो, मेरा ना अपने आप को मैं 2-3 बार प्राइवेट जेट के बाहर बैग पकड़ के खड़े होके मैंने अपने आप को देख रखा है। ओके, मैनिफेस्टेशन बस देख रखा है मैंने। अब होएगा नहीं होएगा स्ट्रेस नहीं लेना इस बात पे, पर ये मौका मिलेगा तो कर लेंगे। और मेरे को लगता है कि जब मैं ये ऐसा सोच लेता हूँ या कोई भी सोच ले तो कर लेता है।
रहेंगे यहीं पे, देखते Do you हैं। believe in visualization और manifestation? यार ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैंने फिर ये बताया कि जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि मेरा कल का दिन अच्छा कैसे निकलने वाला है और कल का मेरा क्या टारगेट है, अपने आप ही आपके लिए आगे का रास्ता बनता जाएगा। मतलब आप आज पे काम करते हो अपने? मैं आज पे भी काम कर रहा हूँ, मैं महीने बाद भी महीने कर रहा हूँ। के मेरा बाद नेक्स्ट टूर थाईलैंड फिर से मैंने प्लान किया हुआ है, फिर उसके बाद मैं क्रूज जाने वाला हूँ। ओके। सो हम लोग घूमने का भी प्लान सेट है और बिजनेस का भी प्लान सेट है। रोड मैप सेट हो ना तो आप कर जाते हो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड, You have interviewed multiple actors and actors. So मेरे को बड़े सारे इंटरव्यू याद रहे। स्टोरी बताता हूँ ना, अभी मैंने ना जट यमला पगला दीवाना मूवी सलमान खान की, सॉरी सनी देओल, तो ना जी मैं ना टेक फ्रीक तो था कि भाई गैजेट्स चाहिए, मेरे को गैजेट्स होने चाहिए। तो ना 1 करोड़ का माइक आता था, वो ना उन्होंने नया नया यूएसबी के साथ माइक लगाया था। ओके। मेरे को बड़ा शौक था अपनी कंपनी में, क्योंकि वो अब इतनी बड़ी कंपनी का बैकअप है, आप रेडियो का इंटरव्यू कर रहे हो, आपके लिए अरेंज किया है, सारा सेटअप होता है। और मैं बीइंग पंजाबी चौधरी बनना है मुझे मैंने अपने लेनोवो का लैपटॉप निकाला, उसमें यूएसबी कनेक्ट किया एंड ज़्यादा समझ नहीं थी, बिना सॉफ्टवेयर के मैंने उसको किया। मैं रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, पूरा इंटरव्यू मैंने सनी देओल के साथ कर दिया। ओके। जोश में खुश आए तो मेरे बॉस ने बोला उसको एडिट करके भेज देना। रात को मैंने फाइल खोली, सारी फाइल कुछ है ही नहीं अंदर। ओ यार भैया उस दिन जो जुगाड़ किया ना मैंने, मुझे पता है मैंने ना कितने और चैनल्स में जी न्यूज़ देखूं या कहाँ देखूं, उनको देखें कहीं तो सनी देओल ने और इंटरव्यू दिए होंगे, तो वो वहाँ जाके वहाँ से वो बाइट उठा के उसको एडिट करके फिर अपनी ये तो क्योंकि रेडियो वीडियो था तो क्वेश्चन तो बेसिक सेम थे, उसमें अपनी वॉइस लगाई भाई, बचने की बड़ी कोशिश की। बट आर मास्टर्स तो उन्होंने मेरे बॉस ने बड़े प्यार से समझाया कि भाई ये जो मौके मिलते हैं ना आपको, तो आपको डबल चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद से मैंने एक आदत डाली कि जब भी मैंने अपना शो करना है या कोई भी कंटेंट बनाना है, डबल चेक करना है और 3 जगह सेव करना है। ओके, मस्ट। तो ये आदत डाली मैंने उसके बाद। मैंने आपकी जर्नी में ना 3 लेयर्स देखे हैं। हाँ। एक आरजे वाली, जहाँ पे आप बॉलीवुड स्टार्स का आप इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ। सेकंड, आप एक बिजनेसमैन भी हो। हाँ। थर्ड, आप एक कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर भी हो। हाँ। तो मुझे वो जर्नी जाननी है सारी कि जब आपने अगर पहला बिजनेस आपने स्टार्ट करा एज एन आरजे, तो क्या वो सक्सेसफुल था और आपके मन में थॉट्स कैसे थे उस बारे में, और वो स्ट्रगल कैसे थे उनके बारे में? इसी में एक ऐड ऑन मैं भी कर देता हूँ। आपने स्टार्स से लेके स्ट्रीट पे जो सामान बेचते हैं, आपने उनके साथ डिफरेंस एंड माइंडसेट। बिल्कुल। हाँ, तो क्या हुआ था, देखो सबसे पहला तो आई वुड लाइक टू आंसर कि जर्नी क्या रही। देखो ऐसा है कि कुछ सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती थी। ओके। जब मैं रेडियो कर रहा था तो मेरा रेडियो से ज़्यादा इंटरेस्ट ना रेडियो के उसके बीच में चलने वाली ऐड पे होता था। ओके। ऐड पे जितने बिजनेसमैन, ये माया गार्डन, ये जो जितने भी आप एसबीपी, इन्होंने रेडियो पे दबा के ऐड चलाई और हमने ही बेचे। ये खाली था पूरा जीरकपुर। मैं माइक ले जाके लोगों से बात कर रहा हूँ और रेडियो पे उन्हीं के फेवरेट गाने चला रहा हूँ कि लोग सुने और इस जगह को फेमस करें। तो हम लोगों ने इस शहर को बसाने में एक नींव रखी है। तो आई पर्सनली फील कि वो वहाँ पे भी दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी, पर 90% ऑफ माई फोकस इनटू माय कंटेंट, रेडियो पे मैं क्या बोलने वाला उस पर 10% मेरे इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि यार बिजनेस में तो मजे हैं, पैसा तो बिजनेस में, रियल मनी इज इन बिजनेस। फिर मेरे को था कि यार बिजनेस करना है। ओके। और तो सबसे पहला बिजनेस क्या था, वाइफ मेरी डाइटिशियन थी उनके क्लिनिक से, तो मैंने कहा यार आपके लिए मार्केटिंग करता हूँ अपने घर के लिए। ठीक है। तो नया नया अलांते खुला था। ओके। तो मूवी रिलीज हुई थी, तो मेरा क्या था, मैंने कहा यार एक नया आइडिया निकालते हैं। लोग ना डाइट प्लान तो वही लेगा जो अपने आप को वे करेगा, वेइंग मशीन पे खड़े नहीं होते लोग। एग्जैक्टली। तो मैंने अब मेरी पीआर भी अच्छी थी, मैंने लोगों से बहुत बनाई अपने पूरे बनाया आपने। हाँ, बात करते रहे। तो चंदन थे पीवीआर में। तो उनसे बात की कि सर मेरे को एक बार उन्होंने बोला कि देख ऐसा है, इतना पैसे तो तेरे लगेंगे कनॉपी लगाने के। मैं क्या आप कराओ। तो नॉन ब्रांड के लिए वो कनॉपी लगवाना, उनका सपोर्ट मिला, हमने लगाया अपना बनाने की कोशिश। अब मैंने वहाँ क्या किया, जो भी मूवी देखने आ रहा था मैं उसको कह रहा था कि आप ना वेइंग मशीन पे खड़े हो, अगर आपने सही गैस कर दी कि आपका वेट कितना है तो मेरी तरफ से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले जाओ। ओके। तो अब लेडीज शौक में चढ़ तो जाए, और जब चढ़े तो देखियो है 5 किलो बढ़ गया। तो मैं काट देता था कि ये वाइफ डाइटिशियन है, आप उनसे मिलिए। तो वो चीज़ें वहाँ पे, अब देखो अब मैंने किस तरीके से बिजनेस में एंटरटेनमेंट डाला। फिर धीरे धीरे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। कंटेंट की जर्नी भी बहुत लंबी है, जो रिसेंट 2-3 साल की है उसको अलग से हम बात कर सकते हैं। बट मैंने आपका पैशन, आपका प्रोफेशन, दोनों को अगर इक्वली बैलेंस करके आप चलोगे तो पैसा ही पैसा है। ओके, गॉट इट। मतलब आपका मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा आपका इंटरेस्ट था, मैंने अब जितना आपको सुना है अभी तक। यार ये ना ये सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है, बट कई लोग हिचकिचा जाते हैं, मेहनत नहीं करते, और कुछ लोग कर जाते हैं।
अगर मार्केटिंग या सेल्स हाँ। के ऊपर अगर आपको एक टिप देना चाहें कि हाँ। मतलब बेस्ट लाइन देना चाहें कि हाँ कि आप ये इम्प्लीमेंट करके देखिए। देखो, अब सेल्स के भी 2 लेवल हैं। एक तो आप फर्स्ट टाइम जब आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, और आज की मार्केटिंग और 2014-15 की मार्केटिंग में ज़मीन जमीन आसमान आसमान का का फर्क है बिल्कुल। आज आज की स्ट्रैटेजी आज के हिसाब से है। आज भी सुबह बैठ के, पर आज की स्ट्रैटेजी कंप्यूटर पे बैठ के है, किस तरीके से उन लोगों को कनेक्ट किया जाए, प्लस ऑन ग्राउंड दोनों तरफ इक्वली डिवाइड करके आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो आज की स्ट्रैटेजी मेजरली फेसबुक एड्स, इंस्टा एड, गूगल एड्स, इन पे भी देखो। आप मैं छोटे छोटे बिजनेसमैन को समझाता हूँ ये कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप ये बिजनेस की फेसबुक से ऐसे ऐड बनती है, ये ऐड बना लो। खुद कंपनी कह रही है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। छोटा बिजनेसमैन को करना शुरू कर दें तो काफ़ी अच्छे बिजनेस को चला सकता है। और मैंने ये 2011-12 में 13 में ही सीख लिया था। ओके। तो मैंने पहला हमारा जो खुद का बिजनेस था उसकी यूट्यूब वीडियोज़ डालनी और ये सब चीज़ें मैंने तब से शुरू की हुई थी। और धीरे धीरे करके आज पूरी टीम है मेरे पास, 120-130 लोगों काम कर रहे हैं। सो सबका निकालना है। तो आई फील कि वर्क बैलेंस प्रोफेशनल एंड पर्सनल आपको करना ही पड़ता है, दोनों चीज़ें साथ साथ में। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने कहा कि आप छोटे जो भी होते हैं, आप दुकानदार होते हैं, आप उनको बताते हो, स्ट्रीट वेंडर हो गए, कि आप उनको बताते हो कि आप सोशल मीडिया पे हो, तो आपको लगता है आने वाले 5 साल अब दुकानदार भी मतलब ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, या जो पुराना पैटर्न चल रहा है वो छोड़ के अब आगे उनको सोशल मीडिया पिक करना चाहिए? देखो, आगे की सिचुएशन ना मैं कई बार सोच के खुद घबरा जाता हूँ। ओके। मैं बिजनेसमैन को तो क्या ही बोलूँ कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। भैया AI का ज़माना है। बिल्कुल। आज भी आपके अगर बच्चे, किसी भी बिजनेसमैन के अगर बच्चे भी उसी बिजनेस में इंटरेस्ट देते हैं तो वो आगे चलने के देयर आर चांसेस। पर आप समझो कि यार, आप खुद देखो 50 साल का आदमी जिसने 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक अपनी दुकान ही बंद रखनी है कि भाई वो मेरा लंच टाइम है, सोने का टाइम, उसको आप ज्यादा नहीं समझा सकते। आप उसको ज्यादा नहीं, पर अगर उसका नाम चलता है और उसके बिजनेस के ट्रेड अच्छे हैं तो भाई वो सोशल मीडिया की ऐसी तैसी भी नहीं मारता। बिल्कुल। वो आज भी बैठा हुआ करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। 26 की मंडी चले जाओ, उन दुकानदार के पास चले जाओगे तो सोशल मीडिया कोई परवाह नहीं है। जो माल मेरे पास मिलता है, जो रिलेशनशिप वो बिल्ड करते हैं। लोग भी तो वैसे हैं। तो जनरेशन थोड़ी ना चेंज हुई है। जनरेशन आप मतलब आजकल की जनरेशन में हम लोगों ने, मैं अभी पीछे जब 26 सेक्टर के इंटरव्यू करने गया था, मेरे आई ओपनर था मेरे लिए। ओके। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मैं सिर्फ नेसेसरी चीज़ों के लिए ही मोबाइल यूज़ करूँगा। ओके। क्योंकि आपको पता है दे मेकिंग समहाउ दे मेकिंग मनी। तो और कितना कर लोगे आप? आपको भी अपनी पॉकेट देखनी है, लिमिटेड चीज़ें, बैलेंस वहाँ ढक करके मैसेज आ जाता है, ये इतने पैसे रह गए, कर लो और यूज़। तो आप फिर बजटिंग आना शुरू हो जाएगा। तब पता लगेगा कि जो हमारे पेरेंट्स बजटिंग करते थे वो कितनी काम की चीज़। सो आई हैव वन वेरी रियल क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द रियलिटी राइट नाउ। जैसे भी यूथ के लिए इतना जॉब्स का ऑप्शन नहीं है। यूथ देखते हैं यार कोई काम करें, यार कोई बिजनेस खोलें। बिजनेस खोलना है, मान लो कि ब्रांड खोलना है, कोई क्लोथिंग ब्रांड खोलना है, तो देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, रेंट जाएगा 1-2 लाख रुपए का, और सामान लाना पड़ेगा, माल लाना पड़ेगा। और एक तरफ है जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, जो सीधा मैन्युफैक्चरर से उठा रहा है, देयर इज नो रेंट कुछ नहीं है, और सीधा मार्जिन। एट द एंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी मार्जिन मिलना है, और जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उसको भी मार्जिन मिलना है। बट उन दोनों में इन्वेस्टमेंट वाले का पैसा ज़्यादा लगता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि ज़्यादा ऑनलाइन आने के कारण, ज़्यादा सोशल मीडिया होने के कारण, जो एक्चुअल में जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी वैल्यू कम हो गई है, उनके खर्चे ज़्यादा हैं? आई फील बिजनेसमैन, आप इस पे क्या मेरे को ये फील, कई मायनों मुझे ये फील होता है कि हर कोई भी सक्सेस का बिजनेस सक्सेस फेल होगा या चलेगा, ये बिजनेसमैन जो चला रहा है उस पर डिपेंड करता है। आप एक अच्छा क्लोथिंग ब्रांड ले आओ, आप अपने ऑडियंस तक ही नहीं पहुंच पा रहे, आप ऑडियंस के टेस्ट को समझते हैं नहीं, आप वही ओल्ड स्कूल माल बेच रहे हो, समझ गए, फिर फेल हो गए, फिर लोगों ने कहना ही कि आप भाई गलत जगह जा रहे हो। आपने दुकान खोल ली है, फिर से फूड की दुकान हर दूसरे तीसरे दिन बाद बंद होती है ना? तो आपका सही जगह पे सही ऑडियंस के सामने होना जरूरी है। आप बड़े एग्जांपल ले लो, ट्राई सिटी के अंदर है, लापिनोज है, या फिर चाय चूरी है, दे सेट एन गुड एग्जांपल। भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बनाए जा सकते हैं, यूनिक है ना? और वो भी हैं जो 6 महीने में बंद करके आगे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कईयों को सही रास्ते नहीं मिलते, कई फ्रॉड करके भाग जाते हैं। हर तरीके की स्टोरी है, बट मेरे को लगता है एक कंप्लीट सर्कल है। आप पहले चूज करो कि गैप कहाँ है, आपको क्या काम करना है, फिर उस ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, और सही माल क्या डिलीवर देना है। तो अगर आप आना चाहते हो आज के टाइम में, आप स्ट्रीट डिज़ाइन लेके आ रहे हो,
आप देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है, वहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी के, देखो इंटरनेट वर्ल्ड में भी आपको अलग अलग कैटेगरी के ब्रांड्स मिल जाएंगे। वो जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने 5,000 अबव दे रहे हैं, जो 500 का भी दे रहे हैं, ये सब मिल जाएगा। पैसे तो सब कमा ही रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आपकी। और बाद में फिर लोग गलतियां निकालते हैं, बिजनेस के फेलियर हैंडल करने नहीं आते लोगों को। यस टोटली एग्री विद यू। डरते हैं वो लोग। एंड आई थिंक अगर एक आधी बार फेलियर हो जाता है ना, उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट करने में बड़ा उनको प्रॉब्लम आती है यार, कि दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा इन्वेस्टमेंट टेकिंग एबिलिटी कम है अभी, क्योंकि पेशेंस कम है, टाइम देना नहीं, छोटा फंड ढूंढते हैं ना लोग, शॉर्ट टाइम सक्सेस। मैं 2013, 14, 15, 16, 17 मैंने किसी रिलेटिव की अपनी वेडिंग अटेंड नहीं की, मैंने कोई काम नहीं देखा, छोटे बच्चे मेरे साथ ही जाते थे ऑफिस में, उनको भी मैनेज करना, इट वाज अ टफ टाइम। बट वो टफ टाइम कौन देखता है? तो ये लोगों को लगता है कि किस्मत अच्छी थी इसकी चल गई, तो मैं लोगों को कहता हूँ हाँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी है भैया, मेरा राहु बैठा हुआ छठे घर पे, मेरे मजे है, तो आप देख लो अपना। सही है। तो भैया किसी को आप स्टोरी समझाने जाओ कि सुबह 6 बजे उठो और फिर ये करो और फिर जॉब छोड़ो जिसमें तुम अक्षय कुमार, विद्या बालन से मिल रहे हो, भैया जिगरा चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। अगर आप एक इतनी बड़ी जॉब, वो आई थिंक सबके लिए ड्रीम जॉब होती है कि आरजे, या बड़े बड़े सेलेब्स का इंटरव्यू ले रहे हो, आप ड्रीम जॉब छोड़ के, मतलब बाकी कईयों की अगर देखी जाए उनकी सोच होती है कि यार हम भी इस पोजीशन पे आए, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो बिजनेस में अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी जिसमें आप बहुत ही ज्यादा खुश हुए हो कि यार ये मैंने बना कुछ अच्छा किया, कि मतलब उस आरजे वाली जॉब के कंपैरेटिव में, हाँ यार अब लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। यार मुझे ना हर बार ये लगता है कि यार कुछ कम ही कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों मेरे को ना अभी भी ये बोलूँ कि ना वही बात है कि सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं है। कुछ मैं इसमें भी हूँ, खुश मैं इसमें भी हूँ। अब भी देखता हूँ ना कि मेरे को तब क्या दिखता था कि यार मैं रेडियो कर रहा हूँ, इनसे मिल रहा हूँ, पर यार मैं तो मूवीज में भी ट्राई कर सकता था, क्योंकि कुछ आरजेस थे, बिग बॉस में भी आए हैं कई आरजेस है ना, और कई सारे काम कर रहे थे, कर ही लेते थे, तो लगता है यार मैं भी हो सकता था। अब भाई ये तो नजरिए पे है, आप अगर देखोगे तो आपको सब चीजें लगेंगी। पर मैं कहूँ कि मुझे बहुत सक्सेस को बिजनेस में मिल गई और आज मैं कह दूंगी मैंने ही अचीव कर लिया, कुछ नहीं भाई, मेरे पास हमेशा मुझे लगेंगे मेरे से बड़े भी हैं, और यही चीज ना आपको आपकी औकात दिखा के रखती है। एग्जैक्टली कि टिकर है तो चाहे बिजनेस क्लास ट्रेवल कर रहे और भाई टिकर है, क्योंकि कल से हो सकता है तेरे को बसों में भी धक्के खाने खाए, पर रेडी हूँ मैं उस चीज के लिए भी, मजे करेंगे, जर्नी फन रहेगी। शेयर अबाउट योर माइंडसेट दैट आप बिजनेस क्लास में भी ट्रेवल करते हो और आप स्ट्रीट वेंडर्स का भी जो है इंटरव्यू लेते हो। एक माइंड में नहीं आता यार मेरे को क्या जरूरत है सड़क पे जाके करने की, एसी में बैठ के आराम से कर सकता हूँ, अच्छा खासा बिजनेसमैन मुझे जानते हैं। यार मेरे को ये लगता है, लोग मेरे से बहुत सवाल पूछते भी हैं। मेरा ना बाय द वे मैं ड्राइव नहीं करता, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ तो बहुत चलान आते हैं मेरे। तो मैं ड्राइवर रखा हुआ है कि भाई मेरी अब गाड़ी तुम चलाओगे मर्सिडीज ऑडी और फिर तुम्हारे स्पीड में, तो मैं इसमें मैं जाना ही बंद कर दिया। इधर आई गो बाय कैब या मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ। तो मैं ड्राइवर के साथ जब इंटरव्यू करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भैया ऐसा क्या है, पैशन है, मजा आता है यार, मजा आता है, और क्या चाहिए, मतलब मैंने क्या बोला कि फन है और यू एंजॉय, यू फील कंप्लीट कि यार हाँ क्या होता है कि तुम, और ना ये रहा, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी चीज सुनाता हूँ। तो पहले ना देवानंद एक एक्टर बहुत ही सुपरस्टार रहे हैं ये लोग, है ना। जब मैं बड़ा हुआ ना तब इनके जाने का टाइम था, इनका तब ना उनका डाउनफॉल चल रहा था। अब वो तब लीड एक्टर बनते थे, तब भी वो मूवीज में लीड एक्टर, क्योंकि उनके हिसाब से वो सुपरस्टार थे, है ना। तो जो आर्टिस्ट होता है ना, बेचारा है दिल आर्टिस्ट आदमी का ना, कि यार वो अपने लिए तो हीरो ही है, अब उसको ये नहीं पता ना वो वही एज्ड हो गया या वक्त आ गया। तो उसके साथ ये चीजें होती है। तो आई ऑल्सो फील समटाइम कि मैंने यार वो फेम देखा है, फिर मेरे को बड़ा शुरू में तो बहुत ही, जब मैंने दोबारा से ये वीडियोस बनानी शुरू की थी या कंटेंट बनाना शुरू किया था, और छोटे छोटे लोग इतना कंटेंट बढ़िया बना रहे थे, मुझे लगता था यार क्या मैं आई एम डन, है ना। फिर नहीं तो कहता ट्राई तो मारे, मजे करेंगे, नहीं तो नहीं थी, क्या हो जाएगा, है ना। खुद की मूवी के हीरो थे, खुद ही देख लेंगे और क्या होगा। सो बस वो चीजें रहती है कि तुम्हें ये एज एन आर्टिस्ट ना, तुम ये जर्नी लंबी जीना चाहते हो, तुम होता है यार मैं, है ना, कि मैं करूं और मैं ये हो जाए, तो मुझे उस चीज को सोच के कि मैं कर लूंगा, हाँ कर लेगा। क्योंकि एक बार जो आर्टिस्ट है ना, वो मरते दम तक आर्टिस्ट है। एग्जाम्पल इसका अमिताभ बच्चन भी है, वो अपनी एज के हिसाब से कंटेंट देते हैं, लोग उसको भी पसंद करते हैं। धर्मेंद्र जी आज भी जहाँ खड़े हो जाएं तो तालियां बजती है, लोग एक बार ही देखने को तड़पते हैं उनको। क्या है, क्योंकि वो आर्टिस्ट मरते दम तक है।
ओके, तो मेरा ना इसमें 2 क्वेश्चन है। अभी तो हमारी बिजनेस की बात होगी, अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन में। बिजनेस से आप एज ए बिजनेसमैन अभी भी हो, बट कंटेंट क्रिएशन में कैसे है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कंटेंट, जैसे आपका हिस्ट्री रही है कि आप बड़े बड़े एक्टर्स के आप लेते थे इंटरव्यू, व्हाई यू चूज स्ट्रीट वेंडर्स? यार मैं ना दोनों चीज़ों में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो इसकी कंटेंट की जर्नी ये रही थी कि 2022 में मैंने सोचा कि नहीं यार अब मैं ना कंटेंट दोबारा बनाता हूँ। सब कुछ देख लिया, एक बारी कोशिश करते हैं। फुल फ्लैज कैमरा उठाया, माइक उठाया, तो मेरे को था कि अब मैं ना बोलना शुरू करता हूँ। तो रेडियो में क्या होता है, कभी आपने रेडियो सुना हो तो एक बारी बंदा बोलता है, फिर गाना चलता है, फिर वो बोलता है, फिर गाना चलता है, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने भी ना इंस्टाग्राम को समझा रेडियो स्टेशन। और मैंने क्या किया कि मैं 9 लिंक चलाऊंगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कभी पर्सनल वाले पे जाओगे ना, तो आप उसके नीचे जाके देखना, तो आपको यूं दिखेगा। तो क्या होता था कि पहला मैं बोलता था, सेकंड में फिर मैं गाना चलाता था, मतलब पीछे गाना चल रहा है, मैं लिपसिंग कर रहा हूँ। रील्स ही बन गई, किसी के सामने रील आ जाएगी। फिर मैं कोई बात कर रहा हूँ, उसमें मैं एक कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जिसमें बोल रहा हूँ लोग फोन करो और मैं मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है, प्राइज मिलेगा आपको। फिर एक गाना चलता था, फिर मैं बोलता था, एक गाना चलता था। ऐसे 9 एपिसोड्स का मैं पूरा शो बनाया था बिना ऑडियंस के, कि लगता था भैया ये तो बहुत हिट जाएगा। बट कई बार यही होता है कि तुम्हें आज के टाइम का कंटेंट समझने के लिए बहुत कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। तो मैं वही कह रहा था, यही पे पता लगता है कि एक देवानंद साहब जी अपने आप को एज अ लीड एक्टर ही लेके चल रहे थे, जबकि अमिताभ बच्चन आज के टाइम पे अपनी एज के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये समझना कि भाई अब वो जमाने नहीं रह गए जो 2007, 8, 9 में थे। आपके आज के ज़माने की चीज़ें चलती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, फ्लेक्सिबल होना। फिर मैंने क्या किया था कि अब करे जा रहा था, मैं टीम भी रखी हुई थी, सैलरी भी दे रहा था हर महीने, वीडियोग्राफर था, एडिटर था, कंटेंट राइटर था। ये सब रखने के बाद कुछ सक्सेस नहीं आ रही थी। डेस्परेशन पे बंदा क्या करता है, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे किसी को फेमस होना, डेस्परेशन में वो क्या करता है, वो फेक फॉलोअर्स लेता है। वो फॉलोअर खरीदने के लिए मेटा की ऐड चलाता है कि शायद उसको देख के लोग भाई गिर जाएंगे। भैया बहुत लंबी जर्नी है, धक्के ही खाओगे। तो फिर आप डिसाइडेड नहीं यार ये तो है। फिर जीरो से किसी ने मेरे को समझाया, पढ़ा, अच्छे से देखा। मेटा की खुद की वीडियोस देखो, मेटा खुद बताता है हाउ टू रन बिजनेस, हाउ टू रन योर पेज। तो ऐसे मैंने क्रॉस मार के काटा मारा उस पेज पे। मैं कहा इसको रहने दो पर्सनल, नए सिरे से पेज बनाते हैं। वही टीम जो मेरे पास थी और मेरे जितने ये बिजनेसमैन वाले थे लोकल, वो मुझसे पूछते थे कि आपने बिजनेस में ऐसा क्या किया, हम भी कर लें। तो मैं कहा ये मेरे कंटेंट राइटर है, ये मैं बैठा हूँ, आज मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ। तो फिर हमने वहाँ पे, हमारे बहुत ही खास क्लाइंट है सुंदर ज्वेलर्स, जिनका पूरा सोशल मीडिया हम लोग मैनेज करते हैं। एनी सक्सेस स्टोरी की आपका कोई ऐसा एक क्लाइंट जो बिल्कुल लो लेवल से आपने पीक लेवल तक आप उसे लेके गए और आपके लिए बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी रही हो आपके, एज एन आप जैसे बिजनेस कंसल्टेंट हो, इफ यू वांट टू शेयर? देखो ऐसा ना, मैं बोलूँ कि किसी को हमने, बिजनेस सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं आता, सोशल मीडिया एक पार्ट है उसका। अगर कोई बिजनेसमैन टिका हुआ है ना और आप उसका मैनेज कर रहे हो तो ये बहुत है। मतलब आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो और वो उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म, हमें 2 साल होने वाला है, तो यही सक्सेस स्टोरीज है। किसी के टिके रहना और अच्छा काम, आपका काम किसी को पसंद आ रहा है, बस यही बहुत है। वरना जितनी मर्जी एड एजेंसीज हैं, ये हर दूसरे दिन बाद ना क्लाइंट चेंज करता है और क्लाइंट भी हर दूसरे दिन बाद एड एजेंसी चेंज करता है। दी ओनली फैक्ट इज कि अगर आप अच्छा काम दे रहे हो तभी आप टिकने वाले हो। तो इस सेल्स का कोर रूल है कि आपका अगर क्लाइंट है, अगर आप उसको बार बार रिटेन कर रहे हो ना, इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो आपके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए। सही बात है, दैट्स गुड टू हियर दैट। मेरा वो क्वेश्चन कंटिन्यू है कि आप सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेने से आप स्ट्रीट वेंडर को ही क्यों पिक किया? यार मेरे को ना, अब मैं इसमें तुम्हें एक 2008 की बात है, भूल भुलैया 1 आई थी, यस उस टाइम है ना। फिर मैं रेडियो का शो कर रहा था, रात का शो करता था तब मैं ना। तो मैंने क्या किया है, 1-2 दिन पहले उसकी प्रमोशन के लिए टी सीरीज 9 से अप्रोच किया था। तो हम लोग भी रेडियो पे कुछ ना कुछ एक्ट करें। तो मैंने क्या बोला था, मैं ना रात को 12 बजे शमशान घाट मिलूंगा, तो आओगे आप लोग? तब के टाइम में मेरे पास आज भी उसकी फोटोग्राफ पड़ी है, तो इस वीडियो में दिखाना कि तब मैंने ये बात बोली और रात को लोग पहुंच गए शमशान घाट। और यही चीज आज मैंने की उतने इंटरनेट के जमाने में तो वायरल जाती है ना। तो मैं गया और लोग आए, लोग रात को, मैं गया, मेरे से पहले वहां पे वेली जनता जो खड़े हुआ है यार, मतलब मेरे को था कि देखो वेले तब भी हैं लोग। बिल्कुल। तो वहां से मुझे फील होता है कि कुछ बढ़िया कंटेंट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दैट आई फील हमारे पास एक पावर है। उस टाइम पे मेरे पास एक ऑडियंस थी, तो मैं लोगों को एंटरटेन करके उस तक पहुंचाता था। आज मुझे लगता है छोटे बिजनेसमैन को भी ज़रूरत है। हर बारी ज़रूरी नहीं होता पैसे लगाओ। मेरे पास कई लोग अप्रोच करते हैं कि सर आप हमारी रील बना दो। मैंने देखो
मैं अलग अलग बिजनेसेस की बात करता हूँ। मैं रिसेंटली फर्नीचर वालों से बात कर रहा था, उससे पहले मैं गया करियाने वालों से बात करने के लिए, उससे पहले मैं गाड़ियाँ, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ। मेरे को लोग अप्रोच करते हैं, मैं क्या अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जिस दिन मैं आपके एरिया में आया और उस दिन हम उस बिज़नेस के ट्रेड की बात करें तो मैं आपसे इनसाइड ले लूँगा। ओके। तो मेरे को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि वही काम, वही एंटरटेनमेंट, ये भी तो अपने आप में एंटरटेनमेंट है। फॉर समबडी इट इज़ अ डे जॉब। आप देखो जो बेड बना रहा है, जो 12,000 रुपये में बेड दे रहा है, दुकान चला रहा है और 1989 से चला रहा है, उसके लिए वही भूल भुलैया मूवी है। वो आज भी 12 बजे बोलो मैं बेड बनाने आ जाऊंगा। तो यार सबके लिए अपना अपना एंटरटेनमेंट खुद का है, और मुझे लगता है कि हमारे पास अगर पावर है टू प्रमोट एंड वी शुड हेल्प ईच अदर। सो एज यू हैव क्रिएटिव माइंडसेट, आपका शुरू से क्रिएटिव माइंडसेट है, जैसे आपने मार्केटिंग के बारे में शेयर किया और ये शेयर किया, कोई ऐसा जब आप आरजे थे कोई आपने क्रेजी प्रैंक किया हो, जैसे आरजे प्रैंक करते हैं, हाँ। किसी ने आपको रिक्वेस्ट करी हो कि यार मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को ये नोट देना है, आपने किसी के लिए अनाउंस किया हो, कुछ ऐसी कोई क्रेजी स्टोरी? यार मैं ना प्रैंक नहीं करता था, पता नहीं क्यों। मेरे को तब भी थोड़ा लगता था, आज भी थोड़ा लगता है। यू मिस दैट कि मुझे करना चाहिए था? नहीं मेरे को नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि मैं तो अब रेडियो में नहीं हूँ, तो आई कैन खुल के नाम पक पक दीपक बहुत अच्छा करता था, ठीक है, एंड देन मिर्ची मुर्गा बहुत अच्छा उनका खुद का था, है ना, एंड बहुत अच्छे आरजे थे जिन्होंने किया। बस मुझे नहीं लगता था कि मेरा फोटे है वो। ओके। मेरा फोटे नहीं लगता था, मेरा था आप, अब मैं अपना मेरा फोटे बताऊं, ये जो आप किसी मर्जी बिजनेसमैन से बात करो उस टाइम, वो अगर अपने यहाँ पे कोई भी इवेंट करवा रहे होते ना, तो वो कहते थे कि एसपी को भेज देना, वो होस्ट करेगा। ठीक है। मेरा माइक प्रेजेंस, माइक होस्टिंग मेरा हमेशा से मेरी यूएसपी रही। मेरे को आप बोल दो, रात को 1 बजे बोलो, दिन में बोलो, 4-4 घंटे क्राउड को वेट कराना हो या क्राउड को हैंडल करना हो, एमसिंग करना इतना पसंद था मुझे कि मुझे लगता है कि मतलब मेरे दैट इज़ वन आई लिव फॉर। मेरे को तो जब मर्जी करा लो, अच्छा ऑडियंस मिले, बातें करने को मिले, मज़ा आता था। तो मैंने वो चीज़ की है और मेरे को उसमें बहुत मज़ा आता। अभी ऐसे में 2009-10 में एक ऑटो शो हुआ था यहाँ पे, वो विल्ली वगैरह मार रहे थे, तो बहुत चलती थी बाइक की विल्ली, और उनका पूरा शो होस्ट किया था मैंने। क्रेजी, अब मतलब उस टाइम पे 10,000 प्लस क्राउड के सामने माइक करना, पकड़ना, और उस बाइक चल रही है बीच में और मैं हीरो बन के क्रॉस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जब मैं क्रॉस करूंगा आप लोग वोटिंग करोगे। तो वो था, है ना। फिर अक्षय कुमार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के टाइम पे, ये एक मॉल होता था, दैट इज इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, कौन, सेंट्रा मॉल में आया, क्राउड वेट कर रहा है और क्राउड को होस्ट करना, है ना। वहाँ मैंने क्या बताया शुरू में कि मेरे पास ना कुछ रहता है कि मैंने मिस किया। मेरा आईपीएल होस्ट करने का मेरा बड़ा मन था, मैं कभी कर नहीं पाया। ओके। शायद मैं उस रास्ते पे नहीं गया, कर तो वो भी लेता। स्टार्ट की आपने कोशिश की कभी? नहीं, मैंने कोशिश किया, मेरे को ये पता क्या, मेरे पास फिर ये था कि अपने रूट्स, अपना काम निकल गया। हाँ, मेरे को आईपीएल पे ऐड करने का था कि मेरे पास कई ब्रांड्स थे जो कह रहे थे कि हम लोग ऐड कर लें या आप ऐड करवा लो, पर मेरा होस्टिंग करने का वो मेरा मन जो है ना, चाह हो रह गया था। तो इट्स ओके, मे बी इन फ्यूचर हो सके कंप्लीट, पता नहीं मेरे को। मतलब मेरे को ही लगता है कि नहीं भी तो क्या, कुछ तो अधूरा रहेगा ही। अब क्या आदमी सब चीजें। आईपीएल है उसमें फेवरेट टीम? ये भी पंजाब, नो डाउट पंजाब। मैं इस बार तो बहुत अच्छा खेल रही है यार। पंजाब के साथ ना हमेशा ऐसा लगता है कि किस्मत ही रही है। ये उनकी नेचुरल गेम ना, वो मुंबई वाली टीम के साथ पता लगता है। बाकी नेचुरल जब गेम लगती है ना, और कई बार क्या होता है, तुम अगर फैन हो ना हार्डकोर, तो आप बार ये तो लिविंगस्टन खेल रहा है उनकी तरफ से, कुछ टाइम पहले पंजाब से खेल रहा था, तो बंदा कहता है यार ये तो हमारी टी शर्ट पहन के खेलेगा। मैक्सवेल के बारे में क्या कहना है? मैक्सवेल बस यहाँ आके फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते पंजाब में आके। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव सरपंच साहब अय्यर, वी हैड अ गुड कैप्टन आफ्टर लॉन्ग टाइम। यार नहीं, मेरे हिसाब से तुमने कैप्टेंसी देखोगे ना, अब क्या है कि आई डोंट नो इंटरनली क्या चलती है, बट आप युवराज बहुत अच्छा कैप्टन था अपना, है ना। तो आप देखोगे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे, बैली आए थे, उन्होंने वही फाइनल तक। आर अश्विन भी अच्छा कैप्टन था हमारी टीम में प्रॉब्लम पंजाब की पता क्या रही है, स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लिखी गई पंजाब को लेके। हमारे पास 12वां प्लेयर नहीं है, अंपायर नहीं है, एज अदर टीम्स खरीद नहीं पा रहे हम बाकी प्लेयर्स को ना, हम सिर्फ 11 ही खरीद रहे हैं। पंजाब की परफॉर्मेंस देखो, मेरा कभी ऐसा नहीं है, इस बार ही बहुत अच्छा किया, यस हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट आई पर्सनली फील कि इस बार स्क्रिप्ट में आरसीबी का नाम अच्छा लगता था। तुम खुद देखो, परफेक्ट स्क्रिप्ट तो अगर देखी जाए कि स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें कोहली का लास्ट में जीतना बनता था, तो वो अच्छी स्क्रिप्ट थी। मेरे ख्याल से पंजाब एक बार तो ले गई थी वो मैच यार। अब लास्ट के ओवर में 2 बॉलें जो मिस किए पहले, अगर उसमें एक आधे छक्का लग जाता और फुल टॉस बॉल आई थी तो काम है। पर शशांक भी अच्छा खेला है, तो अब कि मैं किसी को बोलूं कि कोई बुरा खेला अपनी टीम से, सारे अच्छे खेले। लाइमलाइट मिली नहीं है शशांक को जस्ट बिकॉज कि हम लूज कर गए। तो अब क्या तुम अगले साल वाला मैच देखोगे, पंजाब को सपोर्ट करोगे? तो बस यही वो चाहते थे
कि अब तुम्हें पता है कि ये अब पता है हम वेब सब सीरीज वाला लग रहा है कि एक पॉइंट पे आके आपने खत्म कर दिया, नाउ यू नीड टू कंटिन्यू, आपको वेट करना पड़ेगा है ना, कि तो आएगा। वो सीजन 2 देखने वाली Yes. बात है। तो और हम सब के अंदर अब पंजाबी ऐसा ये है ना कि एक मौका और मिले, सही अब दिखाओ, हम दिखाते हैं। तो यार यही स्क्रिप्टें होती हैं और होता क्या है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब सेलेब्स की जो स्टोरीज होती हैं, तो जो नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स की स्टोरीज होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और उनमें क्या किक मिली आपको कि हाँ स्ट्रीट वेंडर की स्टोरीज में बहुत ही कुछ अच्छा लगा हो आपको? ये पता क्या कंटेंट नहीं है इतना सेलिब्रिटीज के पास। ओके। वो लोग ना वही वो मूवी, अब कोई मर्जी बात कर लो, वो घूम फिर के यही आ जाएंगे कि इतने लोग एक कमरे में थे, फिर हमने हाउसफुल 5 बना दी। मतलब आप जो मर्जी इंटरव्यू कर लो, ये तो अभिषेक बच्चन जी एक्टिंग इतनी अच्छी करते हैं कि मैं कहूँ अक्षय कुमार वाह वाह। तो उन्होंने घूम करके वहीं पे बात करनी है और ये उनका काम भी है। और यही चीज़ वो बोलना नहीं चाहते ना, वो उनका ऑरा बोलता है। पर जो दुकानदार आदमी है वो बैठा वेला दोपहर को करने के लिए कुछ है नहीं, आप जाके माइक रखो सामने, वो शुरू हो जाता है 15 जून को 1000 का नोट आ गया। हाँ मैंने देखा आपकी रील, किसी ने बोला कि 1000 का नोट यार वापस आ रहा कितना है। नाइस आदमी यार, मतलब देखो यार, मेरे ख्याल से दुख शेयर कर रहे हो उनके। वन ऑफ द वीडियो है यार, वो आदमी भी मजे कर रहा है, ऐसा नहीं है वो, मतलब मैं जितने लाले दुकान चला रहे हैं वो इतनी अच्छी बातें करते हैं यार, मजा आता है उनसे बात करके। उनसे इनसाइट्स पूछो, उनसे पूछो उधारियां कैसे वापस लेंगे। क्या सही करेक्शन में जवाब देते हैं। उनकी दुकान पे छोटे छोटे पर्चे लगे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मात खा गए उनके सामने। उनके पास इनसाइट्स हैं, उनके पास बातें करना, हमारे पास एक करेक्ट ऑडियंस है जो वो बातें सुनना भी चाहती है। है ना, मैं गया तो कई बड़ी खतरनाक बातें करते हैं ना, सलून में गया, वहाँ पे भी जब बिकनी वैक्स की बात आ रही है तो सामने वाला शर्मा थोड़ा रहा बिजनेसमैन, वो लगा हुआ बातें करने आ जा, तो है ऐसा चाहिए। कई जगह होता है जहाँ पे बहुत काम चल रहा होता है तो वो बिजनेसमैन कई बार हवा भी नहीं देता आपको, एरोगेंट। अब आप समझो कि यहाँ पे बड़ी गाड़ी ऐसे कार्निवल जैसी गाड़ी से उतर रहे हो आप, उतर के ड्राइवर गेट खोल रहा है, जाके इंटरव्यू कर रहा है दुकान वगैरह, शाम को आना है ना, धंधे का टाइम है। तो ये रियलिटी है। सो बट वो अनफिल्टर्ड है, मजेदार बंदा है और मुझे इसी में मजा मिलता है। और मैं फ्रैंकली बताऊं तो अभी मैंने कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यू भी बोलेगा तो मैं तो पहले उसी को बोलूंगा तो भाई इंटरव्यू दे दे, तो मेरे को वो इंटरव्यू दे रहा था, जो दे रहा है बंदा उसमें कुछ रहे। डू यू पिक स्ट्रीट वेंडर, मतलब स्पेसिफिक वेंडर, या आप रैंडमली किसी को भी पिक करते हो? हम लोग बिजनेसेस पहले माइंडसेट बनाते हैं। ओके। हमें लगता है कि आजकल कौन से बिजनेसेस हैं, जैसे मैं फर्नीचर का बताया, अभी रिसेंटली फर्नीचर हो गया, तो हमारा इतना कोई बहुत ब्रिलियंट शो नहीं गया फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उसका कंटेंट इतना पर मेरे लिए बहुत इनसाइट्स आई। आप चंडीगढ़ में हम सबने फर्नीचर मार्केट देखी 54 वाली। अब क्या है कि उसकी इनसाइट बात ये है कि 1989 में वहाँ के जो फार्मर्स थे उनसे कुछ लोगों ने, कुछ कारपेंटर्स ने, कुछ बिजनेसमैन ने वो दुकानें ले ली किराए पे। अब आज तक वो बसे हुए, उनको नहीं उठा पा रहा कोई। ओके। अभी पीछे से आया भी था कि वो सर उनको शिफ्ट हो रही है, तो सर वो जमीन उनकी, अब ये बातें पूरी जिंदगी, इतने साल हो गए चंडीगढ़ रहते हुए, मेरे को नहीं पता लगी। तो अब उनसे बात करके बड़ा मजा आया कि भाई एक, अब ये देखो उनकी सेकंड जनरेशन काम कर रही है और क्या इंटीरियर बना रखे हैं उन लोगों ने। पापा काम पकड़ रखा था, बलाचौर से पापा आए थे और आज क्या काम पकड़े हुए। ये कहाँ मिलता है सीखने को, ये ना MBA में सिखाने वाले ना कहीं और सिखाने वाले हैं। तो आज आपको टिकना पड़ेगा और अपने काम की चीज जिसमें आपका पैशन है, आपका प्रोफेशन है, उसमें टिक के बैठ जाओ। लंबे टाइम तक बहुत अच्छे रहोगे, आप कर जाओगे काम। अगर आपने यूथ को कुछ गाइडेंस देनी हो बिजनेस के ऊपर कि आप स्टेप बाय स्टेप, दो चीजें हैं आज के टाइम के यूथ, मेरे पास खुद कम से कम 100+ एम्प्लॉयज हैं, जिसमें रीजन बिहाइंड इज, क्यों ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज का यूथ में पेशेंस नहीं है। पेशेंस भी नहीं है यार यूथ की ना। मेरी एक पर्सनल भाइयों से, मैं उनको, मेरे छोटे भाई हैं सारे, दो चीज़ों से मैं दूर रहने को बोलूँगा। एक सबसे बड़ा नशों से, ये जो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, किसी भी तरीके का नशा अवॉइड करो जब तक आप फाइनेंशियली सेट नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप नशे के बाद जुए से, किसी भी तरीके के ऑनलाइन गैम्बलिंग से, आपको गैम्बल करना है, आप गोवा में जाओ, कैसीनोज हैं, महीने में एक, मतलब जब भी प्लान कर रहे हो, आप साल में एक बार जाते हो, आप जाओ, खेलो, देख लो। नशा करना है, आप ड्रिंक कर रहे हो, इट्स ओके, जो भी लीगल ड्रिंक्स हैं, लीगल आपके पास नशे करने के तरीके, आई स्टिल अंडरस्टैंड कि गो अगर आप 6 महीने तक एक बार ही अगर क्लब करने चले भी गए, ओके है, मैं अपने भाइयों को खुद कहता हूँ जाओ, हैव फन। बट ना आज के टाइम पे मैंने इतने अपने सर्कल में लोगों को आसपास देखा है, लोग इतने इन चीज़ों पे इतना कंफर्टेबल हो गए ना
कि वो अपने कोर को छोड़ चुके हैं। ओके। उनका यही है कि यही करना है। मोस्ट ऑफ द जेंजीज इवनिंग होती है हाउस पार्टी या शाम को क्लब या इधर उधर जाना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ यार आई एम अराउंड 21 और 18 नाउ व्हाट शुड आई डू। मैं तो आज अब जाके मैंने लाइफ में अल्कोहल शुरू किया है 37-38 की एज में। Okay. सो नाउ व्हाट आई एम 40 प्लस। अब मेरे को लगता है वीकेंड तक, क्योंकि पूरा हफ्ता दबा के मेहनत है, हफ्ते बाद पार्टी तो मुझे लगता है नेसेसरी है। पर वो लोग जिन्होंने हफ्ते तक कुछ किया नहीं और वो भी पार्टी करने घुसेंगे तो भैया आप नुकसान कर रहे हो अपना। प्लीज़ आप लोग इन दोनों चीज़ों से दूर रहो। मैं कह रहा हूँ वेले रहो, कुछ ना कुछ कर दोगे आप। पर क्योंकि आपने अगर कंफर्ट अपने ये डोपामाइन रिलीज ढूंढ लिए ना, इससे मजा आता है, फंस जाओगे फिर आप। डू यू रीड बुक्स? नहीं, नो, बिल्कुल भी। एनीथिंग एल्स व्हिच कीप्स यू पॉजिटिव एंड कीप्स योर माइंड पॉजिटिव? म्यूजिक, ओनली म्यूजिक, यस, ओनली म्यूजिक। नहीं, म्यूजिक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है भैया, बहुत डीप है। आप म्यूजिक, मेरा माइंड, एक मैंने और चीज़ देखी है, म्यूजिक सुनना और साथ में गाना, ये दोनों में ना एक अलग एनर्जी है। जिस दिन आप म्यूजिक के साथ साथ में गाना शुरू करोगे, आप म्यूजिक को फील करना शुरू करोगे, एंजॉय करोगे। आप कोई भी म्यूजिक पुराना उठा लो, आप म्यूजिक चलाओ और साथ साथ में हमिंग करना शुरू करो, गाओ, आपकी ऑरा चेंज होता है, आपकी एनर्जी चेंज होती है। व्हाट आई फील। यस। तो मैं बुक्स तो नहीं इतनी पढ़ी, बट हाँ मैंने म्यूजिक बहुत सुना है, आई रियली लाइक। तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने काफी कुछ किया है, बिजनेसमैन भी हो, इन्फ्लुएंसर भी हो, आप एक्स आरजे भी रहे हो, तो कभी ऐसा लाइफ में मोमेंट आया हो आप डिप्रेशन में गए हो, तो उससे कैसे बाहर आए, और मतलब उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहो, लो टाइम में आपने कैसे अपने को हैंडल किया, सरवाइव कैसे किया, उससे आपने गुड एग्जांपल फॉर अदर्स एज वेल, यू कैन शेयर इट। देखो मेरे लिए ना अब मुझे लगता है कि विद एज ना आपके टेम्परामेंट भी, आई स्टार्टेड लूजिंग टेम्परामेंट, जो मेरे लाइफ में कभी नहीं था। मेरे को लगता है मेरे को गुस्सा आना शुरू होता है, देन अभी मेरे को लगता है कि मेरे वो ना डाउन वाला पीरियड आता है, बट उन सबको हेल्प करने का यही म्यूजिक इज द ओनली सोर्स। लाइफ में हर किसी के डाउनफॉल्स या फिर ऐसे सैड मोमेंट्स आते हैं जब लोग आपको छोड़ के जाते हैं। रिसेंटली मतलब अर्ली 2024 आई लॉस्ट माई मॉम। उस टाइम पे मेरे को लगता है कि वो मेरा पीरियड इतना मुश्किल था, क्योंकि मैंने बड़ा ना चाह से, मम्मा ब्यास जाते थे तो राधा स्वामी है, तो मम्मा को मैंने ना बड़ा घर बनाया यहाँ चंडीगढ़ में, तो ऊपर के एक फ्लोर मम्मा के लिए बनाया था कि आप आओगे। जिस दिन उन्होंने आना था एक दिन पहले मम्मा का हार्ट अटैक हुआ, एंड वो इतनी सैड है ना कि आज भी मैं वहाँ रह रहा हूँ, और वो रहना हर दिन के लिए इतना टफ होता है ना कि यार यहाँ मेमोरीज कुछ और बननी थी, बट स्टिल आई हैव किड्स एंड आई हैव फैमिली। एंड ये मैं अब देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ यार, ये कल परसों में संजू भी देख रहा था, तो मैं संजय दत्त की उसमें बायो में यही बताया था, उसके पापा के साथ बहुत इमोशनली मैं कनेक्ट हुआ। तो मुझे फील होता है यार ये तो यही होना है, कितनी देर बचा लोगे तुम लोग, यही होना है, आपको फेस करनी पड़ेगी रियलिटी। अब क्या है कि आपने मेमोरीज कितनी बनाई हैं, वो इम्पोर्टेंट। So we are really sorry for your loss, as you shared. But there is another question. We have seen a lot of your videos. आप other countries में जाते हो, content बनाते हो, shows करते हो. How's that experience? क्या आपके mind में कैसा है कि यार मैं इंडिया में तो कर ही रहा हूँ, आप कहीं घूमने जा रहे हो, जैसे बोला आप मंथली घूमने जा रहे हो, वहाँ भी आप अपना कंटेंट बना रहे हो, यार मैंने ना, एंड रिस्पॉन्स कैसा है उसका? मैं दुबई कंटेंट बनाया था, दुबई मैंने जाके दुबई के 2 क्लाइंट्स भी हैंडल किए मैंने रियल एस्टेट के। तो दुबई में मैंने कंटेंट बनाया और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और शुरू में जब मैं पहली बार, मेरा बिजनेस भी मैंने सेट किया दुबई में, तो दुबई जब मैंने बिजनेस सेट किया था ना, तो मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, तो ना मैं 2018 में ना खुद एक्सप्लोर करता था, और मेरे को तब लगता था दुबई मतलब शेख है भाई, आपको ये कर देंगे, और मैं अपने अंदर घुस के देखता था, मैं यार जलंधर से आया, तू आज दुबई के सपने ले रहा है, तू ऑफिस खोलेगा, सोचता होता था। फिर मेरे को लगता नहीं, लगे रहना है इसमें। 2018, 19, 20 कोविड के टाइम से, कोविड से कुछ दिन पहले ही मेरा काम वहाँ पे, मेरी अपनी एमिरेट आईडी आई, मैंने बिजनेस सेट किया, काम शुरू किया, एंड टचवुड तब से लेके अच्छा चल रहा है। सो मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, और जब मैं बिजनेस ट्रिप पे चले जाता हूँ तो कई बार मैं कंटेंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। पर अभी जब से दुकानदार और बिजनेसमैन का करना शुरू किया, अभी मैं लोकल ही कर रहा हूँ। बीच में मैंने एक्सपेरिमेंटल एक शुरू किया था कि इस सिटी में आना है, मतलब किसी भी सिटी में जाता तो मैं लोगों से पूछता था वहाँ के लोकल कि इस सिटी में अगर आए हो तो एक चीज़ जो करके रहना और एक चीज़ इससे बच के रहना। मैंने भोपाल में किया ये मैंने कलकत्ता में किया। क्या एक्सपीरियंस था, क्या करके रहना, क्या बच के रहना? भोपाल, कलकत्ता का बड़ा डेंजरस था, वो कह रहे थे काले जादू से बच के रहना, वहाँ काले जादू, वेस्ट बंगाल, यस। हाँ, वो लोग मुंह पे कह रहे यहाँ एक जगह है, भूतिया जगह है, उसके पास मत जाना, आमी जे तो माँ ऐसा है ना, एंड करके रहना में रसगुल्ला उनका खत्म नहीं हो रहा। भोपाल में क्या है, भोपाल वाले भी अपने एकदम कैम की, हमारा मियाँ भोपाली तो वो मजेदार एक्सपीरियंस था।
सो भोपाल में भी था, फिर मेरा दुबई में किया था। दुबई में भी ना स्कैम चलते हैं, तो उन्होंने मेरे को कई लोगों ने बताया कि स्कैम से बच के रह रहा। लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्कैम? यार वहाँ ना दुबई में आप स्ट्रीट पे जाते हो ना, तो वहाँ पे ना वो पर्चियाँ डाल देते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लड़की बनी हुई है ब्यूटीफुल सी, ओके हॉट सी एकदम, उसके ना नंबर लिखा हुआ है नीचे ओके कि, और लिखा हुआ मसाज, ओके ओके कि अब मसाज कराओ, और सड़कों पे ऐसे गिर गए। अब गिरने का भी तरीका मैंने एक दिन देखा, मुझे बड़ा लगा, दुबई जैसी जगह में एक आदमी ने अपनी जेब में ये कार्ड्स भरे हुए हैं और जेब उसकी फटी हुई है, ओके तो जेब से एक एक छोड़ी जा रहा है और सड़क पे नीचे गिरी जा रहा है। ठीक है। तो ये स्कैम कैसे होता है कि आप कॉल करते हो और आप बुलाते हो, और फिर वो जो होना होता है वो मोर्चा a lot of things behind the scene। हर जगह है ये, थाईलैंड में भी है, सब जगह ये चलता है। करेक्ट बिजनेसमैन है वहाँ, ये बिजनेस है। आप स्कैमर्स भी अपने आप में बिजनेस कर रहे हैं, ये आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, प्लीज डोंट डू सच थिंग। ओके, शॉर्ट टर्म रोड से कैसे बच सकता है बंदा? जैसे अगर आज की शॉर्ट टर्म रोड, जैसे अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो आज की जनरेशन है ना, शॉर्ट टर्म रोड प्लान बड़े ले रही है कि मैं शॉर्ट टर्म सक्सेस ले लूं, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? लंबे टाइम तक टिके रहो किसी शॉर्ट टाइम बिग हिट, अच्छा अमाउंट आ जाए। ये कई बारी ये जुए को छोड़ के आप शॉर्ट टर्म सक्सेस लेने का अगर आपके पास कोई तरीका है, देखो लोग अच्छा कंटेंट बना लो और हो सकता है आप एक दिन में वायरल हो जाओ। ये तो वायरल होने में सक्सेस मिल जाए किसी के लिए, अगर सिर्फ है ही वो सक्सेस, तो वो ले भी ले, तो इसमें कुछ फन नहीं है। अब कहे कि मेरे को पैसा कमाना है, बहुत आए बहुत गए, आप जैसे आपको कोई भी बिजनेस बनाना है तो आपको सस्टेनेबल रहना पड़ेगा। अब उसमें वो ओवरनाइट कब आए ये नहीं पता, 5 साल बाद वो ओवरनाइट सक्सेस आएगी या एक रात बाद आएगी। मैंने कोई नहीं देखा कि आज के टाइम पे किसी ने आके यहाँ पैसा लगा दिया और अगले दिन वहाँ से सोना निकलना शुरू हो गया, सिवाय के जुए के। जुआ एक जैसी जगह है जहाँ पे आ जाए, और उसमें मैंने इतना किस्मत वाला भी किसी को देखा। मैंने देखा, मैंने आपकी ना इसी लाइन से मेरे दिमाग में एक लाइन आई है जहाँ पे एक बहुत बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर ने बोला था, सक्सेस इज लाइक प्रेगनेंसी, नोबडी नोज हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गॉट फक्ड। सब तुमको कांग्रेचुलेट करने आएंगे कि कांग्रेचुलेशंस फॉर द बेबी, बट नोबडी नोज कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फक्ड, कि आपको क्या हुआ है, आपके साथ क्या नहीं हुआ, हाउ कि बिहाइंड द सीन स्ट्रगल कैसा था। बट उस सक्सेस की भी डिलीवरी 9 महीने बाद पक्की है ना, इस सक्सेस की नहीं है भैया। ये सक्सेस 9 महीने 9 साल 9 दिन कितना टाइम लेगी, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। वो तो एक बार हो गया, उसके बाद तो 9 महीने की वेट है, यहाँ कोई वेट दिया है, यहाँ तो लगे रहना डेली। तो आगे आने वाले 5 साल में हम एसपी सिंह को कैसे देखते हैं? डेफिनेटली यार, मेरे को तो एक बार प्राइवेट जेट पे चढ़ना है, देखता हूँ मैं कैसे होगा। अब ये बड़ी मेहनत लगती है ना, एंड इसके लिए मेहनत करेंगे। बाकी क्या करना है, मुझे और बिजनेसमैन की हेल्प करनी है। मैं चाहता हूँ कि किसी बिजनेसमैन का मैं इंटरव्यू करके आया हूँ और वो आके बोले कि आपके आने के बाद ना मेरे पास लोग आने शुरू हुए, मैं उससे 1 रुपये ना लूँ, सच्ची बताऊँ, पर मेरे को मजा पड़ा। किसी ने क्रेडिट दिया अभी तक आपको? यार मैंने ऐसा कुछ, देखो मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं उसके बाद मैं उनके पास जाके पूछा नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने रेफरेंस दिया हो यार, तब भी मैं पता क्या करता, अब शुरू में हम पहले क्या करते थे, मैं इंटरव्यू लेता था और मैं कहीं भी उनको क्रेडिट नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं जाता था बात करके मैं आ जाता था, ना मैं नंबर लेता था ना मैं बात करता था। मैं कहा फेमस होएगा तो हो जाएगा, लोग अपने आप ढूंढ लेंगे। अब मैंने क्या किया कि मैं जिनसे बात करता हूँ तो उनका नाम टैग करना शुरू किया है। लोग पूछना शुरू होते तो मैं टैग कर देता हूँ। जैसे एक बादाम वाली वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी गई थी, तो एक दिन मैं पूछ रहा था भाई बादाम कैसे कैसे बिकते हैं। अब उसके 4 बादाम बिक जाए मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन है। तो इफ़ यू आर आस्किंग मी कि 5 साल में डाउन द लाइन क्या हो, तो मैं चाहूँगा कि मेरे थ्रू बिजनेसमैन को हेल्प मिले और मेरा बिजनेस मेरी मेहनत से चलता रहे। बाकी तो ये तो शौक के लिए कर रहे हैं, तो लोग इससे कुछ फायदा उठा सके। आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन, एज यू हैव मल्टीपल बिजनेस, आपके बहुत मल्टीपल बिजनेस हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में हैं, आपने ऑटोमेशन मोड पे डाले हुए हैं, हैंडल कैसे करते हो उसको दिन में? ऑटोमेशन के लिए भी तो कहीं ना कहीं उनको देखना पड़ता है ना यार कि हाँ ये अच्छा चल रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। रिपोर्टिंग आपका डे शेड्यूल कैसे होता है, किसको मैनेज करते हो? देखो यूजुअली मैं आपको रिपोर्टिंग इज ए सिस्टम, आपके पास रिपोर्ट्स लेने का टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे मंथली रिपोर्ट लो चाहे वीकली रिपोर्ट लो। ऑटोमेशन आजकल इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, आप उनको ढंग से यूज़ करो, आप उनके फीचर्स यूज़ करो, आप बिजनेस को ऑटोमेशन पे कर सकते हो। नेम एनी बिजनेस एंड एनी लेंथ। प्लस जो बिजनेस आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चलता है ना, वो पीपल मैनेजमेंट पे। आपके साथ आपके पके हुए राइट लोग होने बहुत जरूरी है, पके हुए राइट लोग चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके वो फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको ये आज के टाइम में अगर आप सोच लो मैंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, अरे भैया आप गलत फहमी में हो। तो वो आपको लोग नहीं, आपको दोस्त बनाने हैं, आपको फैमिली मेंबर्स बनाने हैं, आपको उनको वो सपोर्ट देनी है जो वो आपसे ढूंढ रहे हैं, बदले में वो आपको देंगे। बाकी आज के टाइम में मेरा मानना ये है कि वैलिडिटी है एम्प्लॉय की। यस, आज
आज से 4-5 साल पहले वो वैलिडिटी 1 साल 1.5 साल की थी, आज 6 महीने की है। एक एम्प्लॉय जो जेनजी आपके पास आ रहा है वो 6 महीने काम करेगा। यस अब 6 महीने में आपने उससे कितने पैसे संभालने हैं ना, कितने कमाने हैं, ये फॉर्मूला निकाल के रख लो। यस इसमें अगर आपकी 2 महीने ट्रेनिंग होगी, 2 महीने ये करोगे, 2 महीने बाद वो करोगे, तो चौथे महीने बाद वो करेगा मेरा हो रहा है सिर दर्द और मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे किसी की हो गई है डेथ। अब वो डेथ क्या हो गई है वो तुम ही जानते हो। शायद तो उसके वो- अंदर की इच्छा डेथ हो गई। ऑब्वियसली यार यही होता है, उसकी इच्छा मर जाती है एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट कि आपको लोग करने चाहिए। जो आपके कोर्स जो स्टार्टिंग से रहे हैं आपके टीम मेंबर, वो आपके अभी से अब स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपके कुछ साथ लोग हैं? हैं, यस कुछ लोग हैं, कुछ लोग 10-10 साल पुराने भी हैं, कुछ लोग 8-9 साल हो गए हैं। तो ये तो हर बिजनेस में रहते हैं। अब अंबानीज भी देख लोगे ना, तो उनके भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड पुराने चल रहे हैं बंदे एकदम, उनको पता है कि घर के अंदर के कलेश क्या है, बाहर के कलेश क्या है, तो वो ऊपर उनको ये पता है कि इसके ना पर्टिकुलर इस चीज का मैंने ध्यान रखना है। हाँ, तो उस चीज का अगर ध्यान रख रहे हैं ना, तो वो फैमिली मेंबर ही है। बिल्कुल। तो ये हर किसी के साथ में चलता मैंने अभी है। आमिर खान का एक पॉडकास्ट सुना था, उन्होंने बोला कि मेरा एक सीए है अनमोल हाँ। पारिक, कुछ ऐसा उन्होंने बोला हाँ, कि ये बंदा चाहे मुझे अभी कंगाल कर सकता है सही कि मुझे बात है। रातों रात, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास क्या है। सो Yes. दैट्स द लाइक स्टोरी ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हैंड, हाँ, कि एक लॉयल बंदा, लॉयल्टी तो चाहिए कि जो आपको एंड लो से लेके जब आप पीक पे जा रहे हो तो आपके साथ साथ उनको भी ग्रो करना जरूरी है। सही बात। आई थिंक एक टीम से ही बंदा ग्रो होता है। यस, इनफैक्ट मैंने तभी आपको बताया कि कब तक खुद ही करोगे। और मैं आफ्टर दी, मेरे को लगता है ड्राइव करने के लिए भी अगर ड्राइवर बना हुआ है और आप एक एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, प्लस आप अपने कंफर्ट से कि मैं उस टाइम पे कुछ काम कर लूँ, मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आती या अपने शौक से नहीं कर रहा होता। चीज़ें ये हैं कि जब बिजनेसमैन आप बिजनेस कर रहे होते हो और आपको 140 लोगों की सैलरी भी देनी है, तो आपका टाइम ही मनी है। यस, तो उस टाइम को कैसे आपने यूज़ करना है, और प्लस आज के टाइम में जहाँ इंटरनेट आपका यूं टाइम खा जाता है, बिल्कुल उठते ही नहीं पता चलता। पता नहीं लगता। यस, तो इसीलिए यूथ को और सबको यही मैसेज है कि अपने टाइम की वैल्यू करो और कंट्रीब्यूट करो और मज़े करो। आपका कल का और महीने का और पूरी ज़िंदगी का एक टारगेट सेट होना चाहिए, उस अचीवमेंट के मज़े लो। चलो, ओके, ठीक है। so thank you so much Thank you being so much, here thank and you. sharing all this knowledge with the audience Thank and you, with us thank you so also. much. थैंक यू सो Thank मच you, सर। thank you, आप thank you so बहुत ही, मेरे को लगता है खुश मिजाज हो आप बहुत ही ठीक ज्यादा। है, ठीक है, थैंक यू Thank you so सो much, मच। Okay, let's end it here. Thank you. Thank you guys.